भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे। हम चल दिए तो रास्ते हमवार हो गए और रुक गए तो सायाए दीवार हो गए। बस इसी ख्याल के साथ हमने जब अपना सफर शुरू किया। चलने का फैसला किया तो था हमने अकेले, लेकिन धीरे धीरे सफर का पहला सिरा जुड़ता है वहां पर जब हम फिल्म मेकिंग कोर्स कर रहे हैं, जिसे माया नगरी कहते हैं या फिल्मों से जुड़ने कला नगरी है। हम बड़ी ही शिद्दत से अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं। यहाँ हमारे फैकल्टी थे अजय टंडन और नदीम। इसी दौरान संस्थान की ओर से हमें एजुकेशनल टूर पर ले जाने की चर्चा करी। तो सबसे पहला नाम पुणे में स्थित भारतीय फिल्म व टीवी संस्थान का और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी दी गई। फिर इसके बाद तो और भी संस्थानों के नाम लिए गए, लेकिन मेरे दिमाग में FTII पर ही है। आखिर यही तो वो संस्थान है जहाँ से फिल्म मेकिंग कोर्स करना मेरा सपना रहा है। फिल्म मेकिंग तकनीक के मामले में इसका रुतबा ठीक उसी तरह है जिस तरह इंजीनियरिंग में IIT का और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में IIM का होता है। बहरहाल मैंने वहाँ जाने का मन बना ही दिया, लेकिन बाद में पता चला हमारे संस्थान में भी पुणे की तैयारी कर ली है। सुनते ही मन बल्लियाँ उछल गया। आखिर अपने फैकल्टीज़ के साथ जाने का फ़ायदा तो था ही, कई ख़ास जानकारी मिलना तो तय था ही। बस फिर क्या था, कर दी हमने तैयारी शुरू। अपने सामान में सबसे पहले हमने अपने दोनों कैमरे रखे, वीडियो कैमरा भी और स्टिल फ़ोटो कैमरा भी। मुंबई से पुणे के लिए हम सब रात को बस से निकले। FTII यानी भारतीय फिल्म एवं टीवी संस्थान को करीब से देखने सुनने के लिए हम में से हर कोई रोमांचित तो था ही, साथ ही उस स्थान को भी देखने के लिए लालायित था जहां पर हमारे आदर्श कई नामवर कलाकारों को तराशा गया। 3 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंचे अपनी मंजिल पर। FTII का बड़ा सा गेट मानो बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रहा, और हम मंत्रमुग्ध से कभी संस्थान की इमारत को निहारते तो कभी आसमान को ताकते। शायद हकीकत को सपने में या फिर सपने को हकीकत में होने ना होने का खुद को यकीन दिला रहे थे। वास्तव में हमारे लिए ये यकीन कर पाना निहायत ही मुश्किल साबित हो रहा था कि हम उसी ज़मीन पर खड़े हैं जहां से कई नामचीन कलाकार एक सामान्य छात्र के समान रोज़मर्रा में आया जाया करते थे। हमें बताया जा रहा था बरसों पहले ये जगह प्रभात फिल्म कंपनी की हुआ करती थी। इस कंपनी की शुरुआत यूं तो 1929 में कोल्हापुर में की गई।
इतराते भी रहे। बहरहाल हमारे फैकल्टी नदीम खान जी, जो इसी संस्थान के पूर्व छात्र भी रह चुके थे, आज हमें गाइड करते हुए संस्थान के अलग अलग विभागों की कार्यशैली समझाते हुए आगे ले जा रहे थे। हम पहुंच चुके थे फिल्म डेवलपिंग सेक्शन में, जहां हमने फिल्मों को डेवलप करने की तकनीक को करीब से देखा। इसके बाद हम पहुंचे फिल्म एडिटिंग सेक्शन में। हिस्टोरिकल थिंग। इसके बाद फिर 73 में स्टीनबेक आया और कई साल तक चला, और उसके बाद फिर देन द हैबिट केम, एफसीपी केम। वो कहानी आप लोगों को मालूम, बट कहानी यहाँ से शुरू हुई। बड़े बड़ों ने इस मूवी वाला पे किया। और दादा साहब फाल्के ने एक्चुअली ये भी नहीं, ही यूज्ड टू डू बाय हैंड, ये लोग कलाकार ऐसे करके ही यूज्ड टू डिसाइड, रन इट, ट्राई टू कीप द स्पीड and then decide to cut manually in the head. That was like very early, you know. उस टाइम पे क्या था, साउंड था नहीं, तो कहानी नहीं थी, सिर्फ एडिट जब करते थे तो विजुअल पे एडिट करते थे, क्योंकि जब साउंड ही नहीं था तो मैच क्या करना है। And there was no machine actually. So this is the movie वाला के बाद स्टीनबेक के बाद आपका आया एविड के बाद आया आपका एफसीपी। शुरुआत दौर में दादा साहब फाल्के के फिल्म संपादक
ना क्या करने का फॉलो फोकस, दिस इज कॉल्ड द मैट बॉक्स। ओके, इसके अंदर ये सब फिल्टर रिंग्स हैं, तो अगर आपको फिल्टर लगाने हैं, वीज़ा बड़ा, वीज़ा 6x6, छोटे 4x4 ज़रा निकाल के एक बार दिखा। हाँ, ज़रा एक बार जब आप इसको यहाँ पे लोड करोगे, ज़रा इनको दिखाना है मुझे। सो दीज आर 4x4 फिल्टर स्लॉट, इसमें आप फिल्टर लगाओ और ये यहाँ पर डाल दो, या और 6x6 ये स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं फिल्टर्स के। हाँ, इधर से इधर से आके ज़रा मैं आहिस्ते आहिस्ते बताता हूँ, उसके बाद फिर पहले ज़रा ज़्यादा मैगज़ीन लोड करिए। तो जो कैमरा स्टूडेंट्स हैं, मैंने आप लोगों से कहा था ये कोएक्सियल मैगज़ीन है, इसका मतलब ये लूपिंग सिस्टम का नहीं है। कोएक्सियल का मतलब ये होता है कि अभी दो कंपार्टमेंट आजू बाजू हैं, है ना, ये एक इधर एक इधर। ये देखो अगेन कैमरा स्टूडेंट, ये पूरी प्रेशर प्लेट है, देखो इतनी भारी, उसके अंदर तो ढक्कन था सिर्फ 2C में, ये पूरी प्रेशर प्लेट है और ये इतनी थिक है, तो इसमें दो तरफ जो है आपके क्लॉज हैं, दो क्लॉज, इस तरफ रजिस्ट्रेशन पिन है। तो जब एक बार इसका ढक्कन बंद कर देते हो तो फिल्म कहीं जा ही नहीं सकती, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी स्टडी। ओके, ये देखो इतना थिक है ये प्रेशर प्लेट। वो तो तुमने देखा था ना 2C में तो सिर्फ एक फ्लैप था और एक क्लॉ था जो कि ऊपर नीचे करता था, यहाँ पे दो क्लॉज हैं। जब वो क्लॉ पकड़ते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन पिन बाहर, जब क्लॉ छोड़ता है और ऊपर जाता है रजिस्ट्रेशन पिन अंदर। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम आपकी फिल्म जो है एकदम स्टडी रहती है और इतना भारी जो है देखो प्रेशर प्लेट मार्क से। अब ज़्यादा आप लोड करोगे, देखो कोई लूप नहीं है, हाँ इसमें कोई 52-53 का नहीं है, सिर्फ उसका एक थ्रेडिंग डायग्राम है, नीचे ऊपर जो है उसका एकदम एक थ्रेडिंग डायग्राम है। देखो मार्किंग है ना नीचे ऊपर जो वाइट मार्क है ना, अब ये हो गई थ्रेडिंग। बैटरी लगन मार्क एडजस्ट है पूरा दोनों स्टॉक अभी होगा, अभी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मार्किंग है कि नहीं देखने का फुटेज है। ये क्या है, ये डिजिटल काउंटर है, ऊपर तुम्हारा 00, नीचे FPS। चेंज करना है बस वो मेन्यू में जाओ, चेंज कर सकते हो, ऐसी मेन्यू में जाके शटर एंगल चेंज कर सकते हो। नॉर्मली जितने फिल्म कैमराज हैं वो आपको आवाज़ देंगे थोड़ा सा, बट अभी ये देखो ये चल रहा है, कहीं आवाज़ आई नहीं ना, दिस इज मूविंग, ये देखो। तो दैट इज़ वाई दिस इज द ओनली कैमरा द 535
जो कि सिंक शूटिंग पे एंड सिंपल है एक एंड दिस इज योर व्यू फाइंडर। अब ये व्यू फाइंडर क्योंकि इतना लंबा है तो इसके लिए ये जो है एक सपोर्ट है एंड इस सपोर्ट का क्या या तो आप टाइट कर सकते हो या फिर अगर आपको जैसे ऊपर नीचे पैन करना है ना तो इसको ढीला छोड़ो, तो अगर यूँ जा रहे हो ना तो देखो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आपको इसको टाइट करना है टाइट कर लो, दैट्स इट। ये यहाँ जाकर रिकॉर्ड होती है, यहाँ से आप देख सकते हो। दैट इज़ वाई फिल्म कैमरे के अंदर अगर आपने यहाँ पे आँख निकाल ली तो यहाँ से भी लाइट घुस के सत्यानाश कर सकती है। क्या अगेन आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग। तो दिस इज द 535। अभी आप लोग देखना चाहो देख लो, तो सवाल पूछना नहीं, पूरा फोटो दिखाना आराम से जैसे देखे। और जो भी आई पीस को आई लगाएगा पहले हीटिंग पैनिंग खोलेगा, विदाउट पैन नहीं करेगा, टील नहीं करेगा। चालेल सर. आहे का फोकस मध्ये आहे ना फोकस बघ तो आय पी सोड ना आता सेट केला ना इथं ठेव लेन्स आहे आता इथून कैमरामैन को बहुत आइडिया से शूट करना मैं वही सोच रहा हूँ ऊपर क्या ले रहा है. टिल्ट अप किया लेकिन टिल्ट डाउन नहीं कर रहा. हाँ कर ले पोस्टर पे फोकस कर ले. And this is a 1000 foot line. उस टाइम पे स्टॉक 1000 फुट का था. ये स्टॉक है 400 फुट का. हम इसका उस टाइम पे भी इसकी रजिस्ट्रेशन पूरी मैं कहना चाहता हूं मेरी नहीं बना था. क्या टेक्निकल